राजस्थान एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता के रूप में हुई, जो मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से जयपुर के वाटिका क्षेत्र में अपने रिटायर्ड पिता के साथ रह रही थी। बबीता उर्फ खदीजा जैसे अलग अलग नामों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप अकाउंट्स भी सक्रिय थे। जांच एजेंसियों को उसके जैश ए मोहम्मद और अन्य कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में होने के संकेत मिले हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसका धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की गई। महिला अपने पति से कई वर्ष पहले अलग हो चुकी थी और अकेले रह रही थी। सुरक्षा एजेंसी अब महिला के डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया और गतिविधि और उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही है। राजस्थान एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो कि देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल थी और भारत में जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हैं, देश के लिए जो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकते हैं, उनके संपर्क में लगातार थी। इस समय हमारे साथ में राजस्थान एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, इस महिला को बहुत मानसिक तौर पर तैयार किया गया था, रेडिकलाइज किया गया। अभी तक जिस संगठन का नाम सामने निकल के आता है वो जैश ए मोहम्मद है। किस तरीके से इसको रेडिकलाइज किया गया था और इस महिला का प्रोफाइल क्या है? देखिए, मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं और जयपुर के वाटिका एरिया में फ़िलहाल निवास करती हैं। और रेडिकलाइज करने का जो तरीका होता है एक बहुत ही स्लो और लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो कई महीनों से हमारे वो वॉच पे भी थी और हमें लगता है काफ़ी समय से ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में रही हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल भी उनके मोबाइल पे मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि वो उन्होंने विन ओवर किया। साथ ही साथ वो उनके पास जाना चाहती थी, तो इससे ये लगता है कि वो उनसे संबंध आगे बढ़ाना भी चाहती थी और ऐसी सूचनाएं उनको आदान प्रदान किया गया। इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। किन किन लोगों, कौन कौन से संगठन हैं, जैश तो केवल एक संगठन है, ऐसा हो सकता है कि इसकी भी अभी पुष्टि शेष है कि वो जैश है या कोई और भी है, और अन्य संगठनों की भी हम जाँच कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनका स्थानीय और कोई संपर्क है कि नहीं है। तो ऐसे विभिन्न पहलू हैं। 7 दिन की हमारे पास अभी रिमांड है। उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट थे, मोबाइल वगैरह, उसमें यदि कोई डिजिटली इरेज कर दिया गया है उसको भी हमको रिट्रीव करना है। बहुत सारे पहलू हैं जिन पे जांच अगले 7 दिनों में हम प्रयास करेंगे, जिससे कि इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। सर, इस तरीके के जो आतंकी संगठन होते हैं, ये उस व्यक्ति को जिसको रेडिकलाइज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसको ये चेक करते हैं, कुछ टास्क देते हैं, जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है फिर उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ऐसा सामने आया कुछ उसके? जी, अभी टास्किंग तो एज सच नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्योंकि डिजिटल डेटा बहुत सारा इरेज कर दिया जाता है, तो टास्किंग एज सच राइट नाउ अभी हमको ये चेक करना बाकी कि उनको क्या टास्क दिए गए थे। यदि टास्क दिए थे तो हो सकता है उन्होंने इरेज कर दी हो, ये भी हम अभी पुष्टिपूर्वक तो कह नहीं सकते। लेकिन ट्रैवल करती थी लड़की, ये जो युवती है, या सिर्फ जयपुर राजस्थान की जानकारी साझा करती थी? ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है हमको। जयपुर तो है ही है उसमें, लेकिन और भी जगह जाते हैं, उसका चेक करना बाकी है। फोटो वीडियोज मिले हैं? नहीं, अभी नहीं। फोटोग्राफ्स मिले हैं, लेकिन वो किसी लोकेशन विशेष के नहीं है। बहुत सारे जनरल फोटोग्राफ भी हैं, उसमें रेडिकलाइज मटीरियल है रेडिकल करने के लिए, जो बहुत सारे प्रचार सामग्री टाइप चीज़ें भी हैं। सर, ये बताया गया है कि ये मानसिक तौर पे इसको इस कदर तैयार किया गया है कि ये संभावित तौर पे पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट या जो भी वो टारगेट देते वहाँ जाने के लिए भी तैयार थी। जी हाँ, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो तैयार थी उनके साथ जाने के लिए। तो फिलहाल राजस्थान एटीएस ने इस सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया। 27 तक उसके रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल लगातार उससे पूछताछ की। सहयोगी देव के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।